गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 66। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा 10वीं है और डेट है 17 दिसंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। देखो, इसको लिखने से ज़्यादा जोर देना समझने पे। ठीक है, लिखने का तो ऐसा है कि जब हम 2-3 बार हमारी रीडिंग हो जाएगी तो हम लिख ही पाएंगे। राजनीतिक दलों से के कार्य लिखें। अब सिंपल सा सोच के देखो, राजनीतिक दल यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो अपना देश चल तो पॉलिटिकल पार्टी से ही रहा है ना। जो लीडर आए हैं वो कहाँ से आए हैं? पॉलिटिकल पार्टी से आए हैं। जो भी एजेंडा बनता है, जो भी नीति बनती है, जो भी बिल पास होता है, वो कौन बनाता है? पॉलिटिकल पार्टी बनाती है। अब मान लो हम अपने नेता से या फिर अपने लीडर से किसी न किसी की पहचान होती है, तो वो लीडर के पास जाता है कि भाई हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है। फिर वो फर्दर और बड़े लीडर के पास पहुंचाता है कि हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है। तो ये हमारी जो एक पब्लिक ओपिनियन होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दूसरी बात ये हो गई कि भाई अपोजिशन का काम करते हैं। जो जीत गई, चलो वो तो कहाँ बैठ गई? सत्ता में बैठ गई। और जो हार गई वो कहाँ बैठी? वो तो अपना उसका तो ये हो गया ना, वो तो विपक्ष में बैठेगी ना। तो ये विपक्ष का काम करती हैं जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं। कोई भी बिल पास करेगा, कोई भी कानून बनेगा, हाय तौबा मचाएंगी। अगर कोई भी गलती होगी तो उस चीज़ को ठीक करवाएंगी। अब यहाँ पे देखो, किसी दल को राष्ट्रीय या प्रांतीय मानने का अधिकार क्या होता है? तो नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट के बेस पे ये किया जाता है। तो ये आपको लर्न कर लेना। दो है ये, एक तो राष्ट्रीय और एक प्रांतीय, तो दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना। विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। कितनी दलीय? एक दलीय, जिसमें एक ही पार्टी होती है, कोई विकल्प नहीं दिया जाता। दो दलीय यानी कि दो पार्टियां होती है, दोनों में से कोई भी चुन लो। जैसे कि यूएसए में हमारी दो दलीय है और चीन में हमारी क्या है? एक दलीय है। और भारत में हमारी जो है कई सारे दल रहते हैं। ठीक है, वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक दल जो है ना, पॉलिटिकल पार्टी, एक तो भाई भतीजवाद ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कैसे भाई भतीजवाद? कैसे कि जैसे भाई अब हमारे उसमें लगा लो, चौटाला है। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला है, फिर अभय चौटाला है, अजय चौटाला है, अब जो है दुष्यंत चौटाला है। तो एक तरह से टिकट किसको मिलती जा रही है? परिवार में ही मिलती जा रही है। हो सकता है कोई अच्छा नेता इसलिए ना आ पा रहा हो कि भाई हम कहाँ जीत पाएंगे, ये लोग तो इतना पैसा लगा सकते हैं, इतना मतलब इनके पास तो मसल पावर भी है। दूसरा क्या होता है, पहले, अब तो फिर भी कम हो गया है, लेकिन पहले मसल पावर और जो मनी, डबल एम, ठीक है, मनी और मसल पावर दोनों से इलेक्शन लड़ा जाता था। ऐसा होता था, मैंने आपको बताया भी है कि मतलब बाबूजी वगैरह, इवन छोटे लेवल पे भी होता था। बाबूजी मेरे सरपंच रहे हैं, तो वो बताते हैं कि रातों रात वो क्या करते थे, वोटों को खरीद लिया जाता था उस टाइम पे। जो सूट वगैरह होता था, बहुत टाइम पहले की बात है ये। ठीक है, तो इस तरीके से होता था। लेकिन अब बहुत ही अच्छा हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरीके से ये नहीं मतलब ठीक हो पाया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार, मतलब इनका क्या है कि भाई हमारा धर्मनिरपेक्ष रहेगा, माइनॉरिटीज़ का रक्षा करनी है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से लिखेंगे। तो चलो, राजनीतिक दलों के कार्य लिखें। राजनीतिक दल सामूहिक रूप से जनता के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। कानून बनाने में राजनीतिक दल निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं, वे विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सरकार बनाएगा तो दूसरा क्या करेगा? विपक्ष की भूमिका निभाएगा, और वो बड़ी ज़रूरी होती है। ठीक है, क्रिटिसिज्म जब तक ना हो ना इंसान का, तो वो उसका प्रोग्रेस नहीं होती है। अगर हमें ये कहता रहे कि हाँ भाई तू तो बहुत अच्छा कर रहा है, तो बहुत अच्छा कर रहा है, हम तो अपना पैर पसार के सोएंगे कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब कोई क्रिटिसिज्म उंगली करता रहेगा ना बार बार कि भाई अच्छा नहीं हो रहा है, तेरी यहाँ गलती है, तेरी वहाँ गलती है, तो फिर हम सोचेंगे कि यहाँ पे सुधार करना है, वहाँ पे सुधार करना है। तो विपक्ष हमारा बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में भी, और पॉलिटिकल पार्टीज़ में तो होता ही होता है। ठीक है, किसी दल को राष्ट्रीय या प्रांतीय मान्य का आधार क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय दल जब कोई पार्टी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत हासिल करती है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उन्हें राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि बीजेपी पार्टी हो गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो गई। ठीक है, प्रांतीय दल पार्टी किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त कर लेती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, उसे राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। जैसे आप पार्टी हो गई। ठीक है, विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। पूरे विश्व में 3 प्रकार की पार्टी प्रणाली होती है। एक दलीय, जिसमें एक ही पार्टी होती है और कोई विकल्प ही नहीं होता। द्विदलीय, जिसमें 2 पार्टियों का मेन हिस्सा होता है, वर्चस्व होता है। बहुदलीय प्रणाली, इस प्रणाली में 3 से अधिक दल होते हैं, जैसे हमारे भारत में। ठीक है, यहाँ पे आप भारत का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं।
वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो मैंने बताया कि आंतरिक लोकतंत्र की कमी। अब आप लोगों ने ये भी देखा होगा ना कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें ऊपर के 5-6 नेता जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और वही हमेशा डिसीजन लेते रहते हैं, तो दूसरों को उभरने ही नहीं देते। अब तो पार्टी के अंदर भी जो बेचारे छोटे हैं वो मायूस सा महसूस करते हैं। वंशानुगत उत्तराधिकार, यानी कि बेटे के बाद बेटे को भी टिकट मिलती जा रही है। धन और बाहुबल की शक्ति दिखाते हैं लोग। कभी कभी पार्टी अपराधी के उम्मीदवारों को भी समर्थन करती है। हाँ, अपराधी जो होते हैं उनको भी समर्थन कर देती है और इससे वे चुनाव जीत सकते हैं जी, क्योंकि उनके पास पैसा होता है। मतदाताओं के पास सार्थक विकल्प नहीं है, यहाँ तक कि नेता भी पार्टी को बदलते रहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई वो बेचारे ट्रस्ट करके देते हैं कि ये इस पार्टी में है, तो फिर वो पार्टी बदल लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख विचारों को लिखिए। इसमें क्या है कि ना तो ये दक्षिणपंथी है, ना ये वामपंथी है, ये केंद्रवादी पार्टी है। और इसका वैचारिक उन्मुखीकरण में पार्टी ने धर्मनिरपेक्षता, कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण को शामिल किया हुआ है। नए आर्थिक सुधारों को भी समर्थन किया है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य इनमें क्या है, इनका मेन तो हिंदुत्व है। ठीक है, भारतीय जनसंघ भारत की प्राचीन संस्कृति को बहुत ज़्यादा ये तवज्जो देता है। मजबूत और आधुनिक भारत का निर्माण करने की चाह रखती है ये पार्टी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद इसकी राजनीतिक प्रमुख विचारात्मक धारा है। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकार की भूमिका का वर्णन कीजिए। जब कोई एक पार्टी बहुमत हासिल नहीं करती तो कई दल मिलकर गठबंधन सरकार बनाते हैं। ठीक है, अब आ जाएगा, इसमें राजनीतिक अस्थिरता का खतरा बना रहता है। यह प्रणाली राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आनंद लेने के विभिन्न प्रकार के हितों और राय की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय दल से आप क्या समझते हैं? वही जो रीजनल पार्टी होती है वही प्रांतीय दल होते हैं। ठीक है ना, अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पे SST का ये वाला, ठीक है, यहाँ से देख लेना 6% ये और ये। अब क्षेत्रीय दलों से उदय से हमारे देश में महासंघ और लोकतंत्र मजबूत हुआ है। बिल्कुल हुआ है भाई। अलग अलग जो राज्य होता है उसकी अलग अलग डिमांड बनती है। पहले सेंटर में एक ही बंदा बैठ जाता था, वही अपनी चलाता था। अब अलग अलग स्टेट की अलग अलग सीटें होती हैं, अलग अलग राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन होती है, तो एक मजबूती तो मिली ही है। तमिलनाडु के किन्हीं 2 क्षेत्रीय दलों के नाम उनके प्रतीक के साथ रखें। DMK उगता सूरज, AIADMK 2 पत्ती। ठीक है, स्त्रोत्र आधारित है ये, इसमें वो दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपकी वर्कशीट में, उससे बेस्ड है ये। बहुदलीय व्यवस्था क्या है? यह कई पार्टी सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। 2 से 2 अधिक दलों के पास अपने बल पर या दूसरों के गठबंधन कर सके सत्ता में आने का एक उचित मौका होता है, तो हम इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, गठबंधन की सरकार, जब भाई किसी भी पार्टी का बहुमत हासिल ना हुआ हो तो चलो भाई मिलजुल के सरकार बना लेते हैं, मिलीजुली सरकार भी कहते हैं उसको। क्या चीन में बहुदलीय व्यवस्था है? नहीं, चीन में सिर्फ एक ही दलीय व्यवस्था है। ऊपर दिए गए पैराग्राफ का संक्षिप्त वर्णन है। जो आपका पूरा पैराग्राफ दे रखा है उसमें 3-4 लाइन उठा के लिख दो, हो गया हमारा क्या, पैराग्राफ का संक्षिप्त वर्णन। तो ये देखिए, ये वाला पैराग्राफ दिया हुआ है, इसकी बात की जा रही है। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हैं 10th क्लास में, तो अगर अनअकैडमी का एक फ्री प्रोग्राम होने वाला है 20 दिसंबर को, तो उसकी जानकारी मैं अभी आगे दे रही हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप देख लेना। स्टूडेंट, जैसे कि आपका एक करियर क्वेस्ट हुआ था 6 दिसंबर को, उसमें भी बहुत सारे जो बड़े बड़े डिग्निटरीज़ थे, जो अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट थे, उन लोगों ने आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब दिए थे, जिन जिन बच्चों ने ज्वाइन किया था। तो कुछ बच्चे रह गए थे जो लोग नहीं पूछ पाए थे। तो करियर क्वेस्ट, यानी कि आप 10th क्लास में हैं फॉर एग्जांपल, तो 10th क्लास के बाद आपको ये रहेगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा फील्ड में ज़्यादा चीज़ें बेटर हैं। तो हमें उन लोगों से सुनना या उन लोगों से पूछना ज़्यादा बेटर रहता है जो लोग उस पाथ पे जा चुके होते हैं। तो ये 20 दिसंबर को करियर क्वेस्ट होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनरोल करना है, फ्री है। ठीक है, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक रहेगा। तो अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे रहेंगे। तो आप जैसे ही अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे जाएंगे तो आपको पहले तो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी होगी, फिर उसके बाद उसमें एनरोल करना होगा। और आपको ध्यान रखना है, अपना रिमाइंडर लगा लेना कि हाँ भाई 20 तारीख को आपको ये जो करियर क्वेस्ट है ये ज्वाइन करना है। और इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, पूरा मतलब अभी टाइम है हमारे पास, क्योंकि आज तो 15 ही दिसंबर है, 5 दिन है। तो आप अपने क्वेश्चंस पहले ही फ्रेम कर लो कि भाई मेरे को क्या क्वेश्चन मैं पूछूंगा, किस किस पर्सन से क्या क्या क्वेश्चन पूछूंगा। तो यहाँ पे जो गेस्ट रहने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गेस्ट स्पीकर हैं गौतम भिमानी हैं, कुणाल विजयकर हैं, फिलिप रोज़ हैं एंड कई और सारे भी हैं, जो कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ओके बच्चा,
तो आप लोगों को ये एक बार जाके अनअकैडमी की ऐप पे अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो एक बार लॉगिन करके आप जा सकते हैं। एंड दूसरा यहाँ पे जैसे ही बहुत सारे जो फीचर्स होते हैं ना आप लोगों के अनअकैडमी पे बहुत सारे, जैसे एक बच्चे ने कहा था कि मैम प्रोमो कोड दे दो, ठीक है, तो अनअकैडमी पे आजकल जो स्पेशल क्लासेस होती हैं उसको अनलॉक करने के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं पूर्णिमा 10, कैपिटल में लिखा हुआ है PURNIMA पूर्णिमा 10। तो आप वो फ्री क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है, वो फ्री हैं लेकिन उनको अनलॉक करने के लिए कोड चाहिए होता है, तो वो कोड है पूर्णिमा 10। ये कोड अगर आप डालेंगे तो आप को वो ओपन हो जाएगा। प्लस अगर कोई कोर्स अगर आप रिवीजन के लिए या फिर किसी भी उसके लिए अगर आप ख़रीद रहे हैं तो ये कोड तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आई होप जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अब तक नहीं किया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट हम रख देते हैं 2000। थैंक यू।